हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज की क्लास से हम क्या करेंगे कि जो सीयूटी का एग्ज़ाम है उसमें जो मैथ का सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाएंगे। उसकी पूरी सीरीज़ होगी हमारे इसमें। तो आज जो पहली क्लास देने वाले हैं हम वो देने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखिए, हम एज्यूम करके चलते हैं कि 11th और 12th में आपके पास मैथ होगी। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगी। जिनके पास होगी उन लोगों ने जो मैथ पढ़ी होगी वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अकॉर्डिंग पढ़ी होगी, एमसीक्यू बेस्ड नहीं पढ़ी होगी। बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो और हम सब जानते हैं कि जो सीयूटी एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने में बच्चों को ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चे कहते हैं कि हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। अगर आपने फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज़ को सही ढंग से कर लिया तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ईजिली तरीके से कर जाएंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास। देखिए, हम ज़्यादा बेसिक मतलब स्टार्टिंग से नहीं करवा रहे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से करवाएंगे तो सिलेबस होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ से, और हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में फुल डिटेल स्टार्टिंग से नहीं देंगे और बेसिक डिटेल देंगे मगर, ठीक है। कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स की वो -π/2 से लेकर π/2 होती है, ठीक है। अब इसमें आपने प्रिंसिपल वैल्यू तो पढ़ा है, बट इसमें डोमेन और रेंज भी होती है ना। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और डोमेन का मतलब है कि साइन की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करती है, लाई करती है। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है साइन की वो होती है 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो होती है -1, ठीक है। तो -1 से लेकर 1 तक जो वैल्यू होती है वो होती है डोमेन। यानी कि डोमेन का मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डोमेन। मतलब यहाँ पर हम x की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डोमेन। और जो y की वैल्यू निकल के आती है उसे कहते हैं हम रेंज, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या है, -1 से लेकर 1, और उसकी रेंज क्या है, -π/2 से लेकर π/2। आप इस तरीके से ध्यान रखना कि फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में जो वैल्यू आती है वो होती है साइन की। मतलब साइन की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी या यहाँ पर मिलेगी तो उसे आप नहीं लोगे, उसे कन्वर्ट करोगे फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू में, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ देखें हम, तो इसका जो ग्राफ है साइन का वो इस तरीके से बनता है। ध्यान रखना है, ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक अप्लाई कर रही है, यानी कि x की देखो, x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक जा रही है और उससे बाहर नहीं जा रही। और जो y की वैल्यू है वो हमेशा π/2 की रेंज में आ रही है। इधर भी π/2, इधर भी π/2, इधर भी π/2, π/2। मतलब ये वैल्यू यहाँ से आगे नहीं जा रही। जब आगे नहीं जा रही तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से लेकर π/2, और डोमेन है -1 से लेकर 1। इसमें ध्यान रखना आप सब कि इसमें जो ब्रैकेट लग रहा है वो क्लोज ब्रैकेट लग रहा है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसमें -π/2 को और π/2 को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया, उनके बीच की वैल्यू ली गई है, ठीक है ना। तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो यही होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इसका डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है इसका -1 से लेकर 1 और क्लोज ब्रैकेट में। ध्यान रखना, ऑप्शन में ओपन ब्रैकेट भी आ सकता है। और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2। मतलब जो भी वैल्यू आएगी साइन की वो इसी रेंज के अंदर ही आएगी या रेंज पर आएगी, ठीक है। अगली वैल्यू है कॉस की। तो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है उसकी भी वैल्यू -1 से लेकर 1 होती है, क्योंकि इसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1। थोड़ा सा हमने जब साइन का करवाया था तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 1 लिख दी थी, तो वो गलत है। मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है, क्योंकि जो हम बात करते हैं कि y की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 रखेंगे, कॉस इनवर्स 1 रखेंगे, तो कॉस इनवर्स 1 कहाँ होता है, 0 पर। और कॉस इनवर्स -1 कहाँ होता है, पाई पर।
यानी कि जो कॉस की वैल्यू है वो 0 से पाई की तरफ चलती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वाई एक्सिस है वो साइन थीटा को डिनोट करता है और एक्स एक्सिस जो होता है कॉस थीटा को डिनोट करता है। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अब कॉस का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर 1 पे टच होता है, और जो साइन का ग्राफ था वो सेंटर पे टच होता था, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अब क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर 1 इसकी भी वैल्यू है, और रेंज भी इसकी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, इसकी रेंज पाई तक जा रही है, ठीक है। पाई से 0, 0 से पाई, 0 से पाई, हर जगह जो वैल्यू है 0 से लेकर पाई चल रही है और नेगेटिव में भी जा रही है, ठीक है ना। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई है, और डोमेन जो है इसका वो है -1 से लेकर 1, और इसके अंदर भी जो ब्रैकेट है वो लग रहा है क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि क्लोज इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 कहीं ना कहीं लाई करती है, और कॉस की वैल्यू -1 भी कहीं ना कहीं लाई करती है। देखिए जो वैल्यू लाई नहीं करेगी उसके अंदर आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा, और जब तक वो वैल्यू लाई करती है तो उसमें लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू भी इस तरीके से ध्यान रखनी है आपको कि डोमेन इसका -1 से लेकर 1 है और रेंज इसकी 0 से लेकर पाई। अगली बात करते हैं हम tan इनवर्स x की। देखिए tan इनवर्स x का जो ग्राफ है, ग्राफ वैसे तो आपको वैल्यू पता होगी, आपको रेंज पता होगी -π/2 से लेकर π/2, और यहाँ पर क्या है कि ओपन ब्रैकेट इसलिए लग रखा है क्योंकि जो वैल्यू है ना इसकी वो -π/2 पर और π/2 पर क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। जैसे कि हम जानते हैं जो यहाँ पर tan की जो वैल्यू होती है ना, tan थीटा, वो होती है हमारी sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगर हम साइन की वैल्यू π/2 रखते हैं और कॉस की वैल्यू π/2 रखते हैं, तो साइन की वैल्यू π/2 पर तो 1 होती है, बट कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम π/2 को tan की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर लगता है आपका ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसने कहा है डोमेन, यानी कि x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके ग्राफ को देखिए, ये है ग्राफ, बस इतना ग्राफ देखना है क्योंकि ये भी अलग ग्राफ है और ये भी अलग ग्राफ है। इतने ग्राफ में आप ये देखिए कि इसकी जो वैल्यू है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती जा रही है, बट वो इस वैल्यू को टच नहीं करेगी। ये जो डॉटेड लाइन है ये है π/2 की वैल्यू, और ये जो डॉटेड लाइन है नीचे वाली ये है -π/2 की वैल्यू। इस वैल्यू को कहीं पर भी जाके टच नहीं करेगी, क्योंकि इस वैल्यू को अगर टच कर देगी तो वो नॉट डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉट डिफाइन है क्योंकि ये इस डॉटेड लाइन को कहीं पर भी टच नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो वैल्यू है ना, देखो x की वैल्यू तो आप कोई सी भी रख सकते हो यहाँ पर, है ना, जहाँ तक चलती जाएगी वहाँ तक वैल्यू जा रही है यहाँ पर। तो इसलिए कहा है कि tan थीटा की जो रेंज है, और सॉरी डोमेन जो है tan थीटा का वो रियल नंबर है, ठीक है, और जो रेंज है वो -π/2 से लेकर π/2 है, और आपका ओपन ब्रैकेट है। ये वैल्यू बस इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में सीमित है, तो इसकी ये रेंज है, ठीक है। अगला देखिए cot इनवर्स x। cot इनवर्स x जो होता है, हालांकि वो tan का उल्टा ही होता है, ठीक है, मगर इसको हम डिनोट करते हैं cos से। जो cos थीटा की cos इनवर्स x की वैल्यू थी ना 0 से लेकर पाई, वही वैल्यू इसकी है, और tan में क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है। ध्यान रखना आप, साइन, tan और कोसेक, इन सब की जो रेंज है वो सेम रहती है। कॉस, कॉट और सेक, इन सब की रेंज एक रहती है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आप। अब कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज जो है 0 से लेकर पाई। 0 से लेकर पाई इसलिए है क्योंकि 0 और पाई पर वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए 0 से पाई को इंक्लूड नहीं किया गया, ओपन ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है देखिए, यहाँ से चलती जा रही है और यहाँ तक जा रही है, और देखो 0 को टच नहीं करेगी ये, ठीक है ना, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं किया गया और पाई को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये है पाई, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर पाई के बीच में चल रही है, और 0 और पाई को वो इंक्लूड नहीं कर रही, और वैल्यू तो देखो ये आगे बढ़ती जाएगी, कितनी भी x की वैल्यू तो कितनी भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए x की जो वैल्यू है, यानी कि डोमेन जो है वो यहाँ पर रखा गया है रियल नंबर, ठीक है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है।
आपने 2 वैल्यू याद रख ली तो सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। सेक में क्या है कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ये सब हम जानते हैं कि सेक का मतलब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो जो कॉस थीटा का ग्राफ था उससे अपोजिट ग्राफ बनेगा यहाँ पर। देखिए कॉस थीटा की जो रेंज थी वो थी 0 से लेकर पाई, ठीक है, और उसका जो डोमेन था -1 से लेकर 1। अब सेक थीटा में क्या होगा, -1 से लेकर 1 को नहीं लिया जाएगा और बाकी वैल्यू को लिया जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू ना -1 से लेकर 1 तक यहाँ पर नहीं आएगी, कहीं पर भी नहीं आएगी, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो सेक थीटा का जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है और कुछ ऐसा बन रहा है, यानी कि वो 1 और -1 को टच होके जाएगा मगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो डोमेन है उसका वो रियल नंबर तो है मगर -1 और 1 ओपन ब्रैकेट एक्सक्लूड है, यानी कि -1 और 1 एक्सक्लूड नहीं है, इसके बीच की संख्या एक्सक्लूड है, ठीक है। देखिए अगर आप डोमेन और रेंज को सही से समझेंगे तो गारंटेड है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं आपसे इजीली तरीके से हो जाएंगे। और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई है, क्योंकि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो जो कॉस की वैल्यू थी वही है, बट एक्सक्लूड कर दिया गया है π/2 को। एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया है π/2 को, क्योंकि π/2 पर जो वैल्यू होती है, अगर हम इस तरीके से देखें कि भाई कॉस की वैल्यू π/2 पर क्या होती है, तो कॉस की वैल्यू π/2 पर होती है 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो सेक की वैल्यू π/2 पर क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जो साइन थीटा की रेंज है वही इसकी रेंज है, -π/2 से लेकर π/2, बट एक्सक्लूड कर दिया गया है 0, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। इसकी रेंज इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है, बट -1 से लेकर 1 एक्सक्लूड होता है ना। इसके बीच की संख्या क्या होगी, एक्सक्लूड होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो साइन की जो रेंज थी, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन था वो -1 से लेकर 1 था, और कॉसेक जो है इसका अपोजिट है, तो मतलब इसको एक्सक्लूड कर कर बाकी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए -1 से लेकर 1 तक कोई भी आपका ग्राफ यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो रियल नंबर होता है, डोमेन जो होता है वो रियल नंबर तो होता है, बट उसमें आपका -1 से लेकर 1 ओपन ब्रैकेट एक्सक्लूड रहेगा। ध्यान रखिए इन चीज़ों को, बातों को ध्यान रखना है आपका, ये ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि इसी चीज़ से काम खराब हो जाएगा। अगर आपने MCQ सही तरीके से नहीं करे तो आपको ध्यान है कि आपका CUT में नेगेटिव मार्किंग भी आ रही है। तो इसलिए फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज़ को सही से समझें और सही से याद करें, ठीक है। ये तो हो गए आपके अब तक के डोमेन और रेंज से रिलेटेड फॉर्मूले। अब हम कुछ फॉर्मूले और बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करवाते समय हेल्प मिले। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूले और ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि फॉर्मूले ईजिली तरीके से हो जाएं। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टी सबको पता है, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स सेक सेक एक्स कॉट कॉट एक्स, मतलब जो भी एक जैसे होंगे इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनकी वैल्यू थीटा के बराबर आ जाती है। साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, मतलब कॉस जो होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ही कॉसेक का अपोजिट साइन होता है तो उसको इस तरीके से कॉस का सेक, सेक का कॉसेक, अपोजिट कर देना है बस, ठीक है ना, थीटा को। अब टेन के जो फॉर्मूले होते हैं टेन थीटा को हम कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक और फार्मूला लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादातर आ सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को तो पता है कि कॉट टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x होता है, बट पेपर में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता होते, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स को आप -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x और पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तीन फॉर्मूले एक जैसे थे, क्योंकि
साइन और कॉस क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलकर π/2। टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये भी π/2, और कॉसेक और सेक भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये भी π/2 होता है। अब ये चीज़, ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है 6 के 6 फॉर्मूले, कि साइन की वैल्यू माइनस में है तो माइनस साइन हो जाएगा। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि साइन एक्स, टैन एक्स और कॉसेक एक्स, इन सब की जो वैल्यू है वो एक जैसी होगी। यानी कि अगर आप साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिख रहे हैं माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो टैन की वैल्यू भी कुछ ऐसी होगी, टैन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का टैन इनवर्स एक्स। और कॉसेक की भी यही होगी, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। मतलब अगर थीटा की जगह नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा इन 3 वैल्यूज़ पर, ठीक है, और बाकी 3 वैल्यू पर वो पाई से माइनस हो जाएगा। यानी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस, और सेक पाई माइनस, ठीक है। मतलब जो साइन की कैटेगरी थी उसके लिए माइनस बाहर आ जाएगा, और जो कॉस की कैटेगरी थी उसके लिए पाई माइनस करके वैल्यू आएगी, ठीक है। अब टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई, और टैन इनवर्स माइनस टैन इनवर्स वाई का, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन में 1 प्लस एक्स वाई। जब माइनस होता है तो ऊपर की तरफ माइनस आता है, और जब प्लस होता है तो ऊपर की तरफ प्लस आता है, और नीचे उसका अपोजिट आता है। 2 टैन इनवर्स एक्स के आपके 3 फॉर्मूले होते थे, एक साइन में, कॉस में और टैन में, तीनों में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है इसका। जो सिचुएशन होगी, जैसा क्वेश्चन होगा उस अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 2 टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टैन में होता है इसका टैन इनवर्स 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले। अगर आप इनको समझ के चलते हैं तो गारंटेड CUT के एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक फॉर्मूले करवाए, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इन फॉर्मूलों को सही से समझें, और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम MCQ क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों को सही से पढ़ें, आप एक कॉपी बना लें, नोटबुक बना लें, उसमें इन्हें नोट करें और अगली वीडियो का वेट करें।